नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में एक डबरा को भर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम पोखर के पास अवस्थित एक डबरा है, उसे कई दिनों से भरा जा रहा था, जिस पर वहां के स्थानीय लोगों ने एतराज किया और प्रशासन ने आके इस काम को रोक दिया है। दरअसल मामला उस डबरा को भरने का इसलिए है कि लोगों का कहना है कि ये सरकारी डबरा है, जबकि जो जमीन के मालिक है उससे हमने आज संबंध स्थापित किया, जिन्होंने दावा किया कि ये डबरा मेरा है और ये सरकारी नहीं है। तो हमने उनसे संबंध स्थापित कर ये बात पूछा कि इसकी नौयत क्या है, ये डबरा की स्थिति क्या है और आपका दावा कितना सच्चा है। इस पर उनका बयान जो कुछ भी सामने आया है वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जब ये मामला उठा था तो दरभंगा के जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया और इस पे जो कुछ भी कहा वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा किसके दावे में कितना दम है और ये मामला कहां तक जाता है। आइए सुनते हैं दरभंगा के जिलाधिकारी को भी और जिनका दावा है कि ये जमीन मेरी है उसको भी। मेरी निजी ज़मीन है, ये निजी ज़मीन है। इस ज़मीन पर पेपर 19 में हमने सीमांकन के लिए दिया था सीओ साहब को, जिससे सीमांकन के लिए अनुमति मिला। ठीक है, और उसके बाद सीमांकन कराने के बाद जो है इस पर हमने काम किया। ठीक है, जिसमें ये रैयती ज़मीन होने का जो है उन्होंने पुष्टि की और वो उन्होंने बताया कि जो आप ज़मीन पे अपना क्या कहते हैं सीमांकन शुल्क जमा करा के आप नापी करवा सकते हैं। इस जमीन पे आप कितने दिन सीमांकन शुल्क जमा किया है, कितने साल? 19 में ही किए थे। 19 में किए थे जी। उससे पहले भी किए थे या उससे बाद भी? पहले नहीं, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं किए थे। जब हम यहाँ आए, जब हम बाहर रहते थे, हम यहाँ आए तो पता चला कि कुछ आदमी सब मेरा जमीन जो है तो अपना घेर लिया है। तो हम सोचे कि भाई हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ पर मारपीट करने से तो निदान नहीं है। तब हम चले गए अंचल में सीमांकन के लिए दिए, सीमांकन के लिए दिए और वहाँ से सीमांकन हम जब करवाए तो पता चला कि मेरा ज़मीन जो है कुछ लोग सब अपना घेरे हुए, जैसे आप देख सकते हैं उधर बगीचा बनाए हुए हैं, इधर भी घेरे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी घेरे हुए हैं। लगातार इस जमीन की बात हो रही है कि यह एक बिहार सरकार का डबरा था। ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये निराधार है, कोई डबरा उबरा नहीं है। ठीक है, इसका जो है सो क्या कहते हैं रैयती ज़मीन है जिसका खतियान उपलब्ध है मेरे पास। ठीक है, किसी डबरा में ये तो नहीं लिखा रहता है, या किसी डबरा में तो 16 ठो आम का पेड़, 5 ठो जामुन का पेड़, एक ये सब तो नहीं लिखा रहता है। रहता है? नहीं रहता है। अच्छा ये बताइए, ये नेशनल मीडिया से लेकर पूरे देश भर में ये खबर चला है कि दरभंगा में रातों रात इस तालाब को जो है भर दिया गया है, तालाब को ही पार कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नो एंट्री का प्रॉब्लम है, इस कारण से हमने रात में मिट्टी भराया। ठीक है, रात में मिट्टी भराया तो ये मिट्टी भरने में हमको 4 से 5 रोज लगा है और ये दिन में हम फड़की से घेरे। आप दिन में क्यों नहीं मिट्टी भराए? दिन में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो कैसे भराएंगे, कहाँ से आएगा ट्रैक्टर, कैसे आएगा? अच्छा एक बताइए, किनके नाम से यह जमीन है और किस तरह से प्राप्त हुआ? इनका मेरे पूर्वज के नाम से ये जमीन है। ठीक है, और राज द्वारा प्राप्त है, राज से बंदोबस्त है, 1945 ईस्वी में बंदोबस्त है। ठीक है, बंदोबस्ती के आधार पर मेरा प्राप्त है, जिसका सत्यापन पूर्व जो सीओ थे वो भी करवा चुके हैं। जमीन पर केस भी चला, कोर्ट में भी मामला गया? हाँ, कोर्ट में गया, मामला गया। जब मोहल्ला का कुछ लोगों का कहना हुआ कि ये बिहार सरकार का जमीन है, उस पर सीओ साहब क्या किए, जो इस पर जमाबंदी रद्दीकरण का केस किए एसी साहब के यहाँ, उनके यहाँ केस चला, लगभग साल भर चला केस वहाँ। उसके बाद मेरे पक्ष में आदेश हुआ, कोर्ट से आप केस जीत गए? जी, जीत गए। जीतने के बाद आप मिट्टीकरण करवाए जी? क्या क्या चीज से मिट्टीकरण करवाए, कहाँ से मिट्टी लाए और कौन समय में आप मिट्टीकरण के? जो आप रात में मिट्टी करवाया। मिट्टी का तो मान लीजिए जो ठेकेदार सब होता है, जो ट्रैक्टर गिराता है, वही लोग गिराया। तो आपको रात में मिट्टी भरवाना उचित लगा? नहीं, अब ट्रैफिक के कारण क्या करे, दिन में गिरवावे ताकि रोड जाम हो जाए, ये संभव है। कितने गाड़ी से मिट्टी भरे आप? कितने गाड़ी से? मोटा वही 25-30 गाड़ी से मिट्टी गिराया है। 25-30 गाड़ी? बहुत बड़ा सवाल है जी।
पिछले दिनों यहाँ सदर एसडीपी अमित कुमार आए थे। जी उनका कहना था कि जब वो आए तो यहाँ जो भी लोग थे वो भाग खड़े हुए। नहीं, ये गलत है। हम लोग यहाँ पर लेबर काम कर रहा था, ऑनर को बुलाया ही नहीं गया। ऑनर को बुलवाते तब ना कोई साक्ष्य वो प्रस्तुत करते। अब मेरे पीठ पीछे कोई आएगा, किसी तरह का रिपोर्ट बनाएगा, किसी तरह का कोई इंक्वायरी करेगा, तो उसको कौन क्या कहे? अगल बगल का आदमी तो कहेगा ही बिहार सरकार जमीन है, क्योंकि देख ही रहे हैं सामने चारों तरफ कब्जा किए हुए हैं। ये हम छोड़ दे तब ये मेरा जमीन रैयती हो गया। अगर हम विपक्ष मैंने बोलते हैं तो ये जमीन बिहार सरकार हो गया। तो आगे आप सदर एसडीपी आए थे, उनसे मिलेंगे और सारी बातों से अवगत कराएंगे? जी एकदम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। मेरे पास आदेश का उनका कॉपी है, आप देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है क्यों इस तरह की ये घटना यहाँ घटी? अब क्यों घटी ये तो मान लीजिए जांच का विषय है। डीएम सर कह ही रहे हैं कि जांच करवाएंगे, तो वो जांच करवा ले। हमारा कहना है कि कोई भी पदाधिकारी आते हैं, अरे एक लेबर को रखे, अब मात्र 2 फीट कुदाली से खुनवा के देख लेना। अगर मेरा जमीन मिट्टी भरा हुआ है तो मिट्टी निकलेगा ना। 2 फीट 1.5 फीट हमने मिट्टी भरवाया है, ये कहाँ से डबड़ा हो गया? 2 फीट 1.5 फीट का डबड़ा होता है। तो आप जो ये कागजात दिखा रहे हैं, हाँ, ये पूरे तरह से ये सही है? पूरे तरह से सही है। जमीन का एलपीसी है, आज तक रसीद कट रहा है, सारा कुछ है, बंदोबस्ती है। लैंड नंबर कितना है इसका? लैंड ये लैंड नंबर क्या है इसका? 131 और 132 जी। 132। और जिस सैरात की जिक्र की जा रही है बार बार कि ये सैरात पंजी में खेसरा मछुआ सोसाइटी का जमीन है, उसमें ये खेसरा है ही नहीं। उसमें जो खेसरा है वो आप देख सकते हैं। उसमें क्या क्या खेसरा है बता साहब, पढ़ के बताइए तो। उसमें जो खेसरा है वो खेसरा है 35, 28, 29, 38, 54, 30, 31। अच्छा, ये सब जो है ये क्या है? ये कबूलियत है। ये खेसरा ही है ना? जी जी, ये खेसरा है 2 एकड़ 83 डिसमिल का। इसमें कितना आप बोले थे ये खेसरा नंबर है? हमारा 131 और 132 है। दूर दूर तक उस खेसरा से इस खेसरा का कोई संबंध नहीं है। आपके पास जो कागजात है उसमें कितनी जमीन आपकी बताई जा रही है? हमारी जमीन 7.5 कट्ठा बताई जा रही है। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक डबरा है जो सरकारी डबरा कहा जाता है, उसको राताराती भर दिया गया है। क्या सारा मामला है सर? अभी संज्ञान में ये मामला आया है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पे मैंने सीईओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद, उसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ करना हूँ। सर, ट्रक चालक, बस चालक का हड़ताल चल रहा है। आज आप लोग के यहाँ पे समर्थनालय के समक्ष प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं।
किस तरह से इन लोगों का मांग को किस तरह देख रहे हैं? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु मैंने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जो आवश्यक यातायात है, जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, जिनको ट्रेन से दूर जाना है, इलाज के लिए निकलना है, ऐसे लोगों के लिए यातायात प्रभावित नहीं हो। मैंने एसपी साहब से भी बात किया है और थाना को भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक हमारे यहाँ सामान्य रहे। उनकी मांग है, उनको मांग रखने का अपना तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से वो मांग रखेंगे तो उनकी मांग को हम लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे।